हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करें एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो कि नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। इसके लिए आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर और जूनियर इंजीनियर के पदों की वैकेंसीज निकाली गई। हालांकि दोस्तों वैकेंसी जो निकाली गई वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई। शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को काफी पे स्केल यहाँ पे मिलने वाली है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25/3/2024 से लेकर 24/4/2024 के बीच में भरा जाएगा। तो दोस्तों जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये रखी गई कि इसमें कोई आपसे कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। तो कैंडिडेट है उनको अच्छा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा यदि वो यहाँ पे काम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज नवरत्न पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है। रिक्रूटमेंट सेल एचआर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस तमिलनाडु की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 02/2024। एनएलसी इंडिया लिमिटेड नवरत्न पब्लिक sector enterprises is looking for engagement of personnel on fixed term employment basis for a period of 3 years for its coal mines of तालावीरा सेकंड एंड थर्ड ओसीपी उड़ीसा के लिए इसने ये वैकेंसी निकाली गई है। 3 साल के लिए शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को फिक्स टर्म पे रखा जाएगा। जो लोकेशंस यहाँ पे दी हुई है, तो नेम ऑफ पोस्ट, ग्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्वेशन, पे एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वर्कर ड्रॉट्समैन की यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट को कंसोलिडेट हर महीने जो मिलेगी सैलरी वो 30,000 रुपए मिलेगी। योग्यता की बात करें तो 12th पास ड्रॉट्समैन ट्रेड में आईटीआई पास आउट होना जरूरी है। फिर इंडस्ट्रियल वर्कर इलेक्ट्रीशियन की 3 वैकेंसी है, इनको भी 30,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। 12th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में होना जरूरी है। इंडस्ट्रियल वर्कर फिटर की 2 वैकेंसी है, 30,000 इनकी सैलरी रहेगी। 12th प्लस आईटीआई फिटर में होना, फिटर में आईटीआई पास आउट होना जरूरी है। इंडस्ट्रियल वर्कर मैकेनिक मोटर व्हीकल की 2 वैकेंसी है, 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी। 12th प्लस आईटीआई होना जरूरी है मैकेनिक मोटर व्हीकल्स में। इंडस्ट्रियल वर्कर वायरमैन की बात करें तो एक वैकेंसी है, 30,000 रुपए सैलरी है। 12th स्टैंडर्ड पास आईटीआई में होना, आईटीआई होना जरूरी है वायरमैन ट्रेड में। फिर क्लरिकल असिस्टेंट है, ये अपने टॉपिक से संबंधित नहीं है। हालांकि इसकी 17 वैकेंसी निकाली गई, इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई, इनको 38,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसमें कैंडिडेट के पास फुल टाइम या पार्ट टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। 3 साल का सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में। फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 2 वैकेंसी है, इनको 38,000 पे स्केल दी जाएगी। इसमें भी कैंडिडेट के पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक वैकेंसी है, 38,000, इसमें भी सैलरी रखी गई, 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। जो कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट है इसके लिए प्रोड्यूस करना जरूरी है। उसके बाद अपन बात चलते हैं क्रूशियल डेट की, तो इसकी जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 1/3/2024 रखी गई। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो इसमें अनरिजर्व के 30 वर्ष है, ओबीसी के 30 वर्ष है, एससी के 30 वर्ष है, एसटी की यहाँ पे 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। सभी प्रकार की जो वैकेंसीज है उसमें सारी एज लिमिट है वो यहाँ पे 30 वर्ष ही रखी गई है। अब इसमें नीचे पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो कैंडिडेट को प्योरली फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में 3 साल के लिए रखा जाएगा। कंपनसेशन पैकेज और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो सैलरी आपको ऊपर बता दी। इसके अलावा कैंडिडेट को प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी जो एज पर प्रोविजन है वो मिलेगी। मेडिकल लीव फैसिलिटीज मिलेगी, लीव जो एज पर रूल है वो कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की यहाँ पे डिटेल्स है वो दी हुई है। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे डिटेल्स दिए। फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसलिए कैंडिडेट का रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। अब जूनियर इंजीनियर के लिए रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इसमें रिटन टेस्ट है वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे। जो सब्जेक्ट रिलेटेड आपको नॉलेज है, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके 70 क्वेश्चन होंगे।
इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार से जो क्लरिकल असिस्टेंट की अपने यहाँ पे बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पे रिटन टेस्ट है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, तो 100 नंबर के लिए यहाँ पे रखे गए। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसमें रिटन एग्जाम है वो लिया जाए। अब रिटन टेस्ट पे 120 मिनट तक कैंडिडेट को दी जाएगी, जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। रिटन एग्जाम में मिनिमम 50% मार्क्स है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को प्राप्त करना जरूरी है। SC ST OBC के कैंडिडेट को 40% मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है उनको यहाँ पे 20% वो मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद में बोनस मार्क्स वो किस आधार पे दिए जाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है। प्रूफ ऑफ सपोर्ट है जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो पेश करने। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। जनरल कंडीशंस की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दो कैंडिडेट अभी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज में अभी काम करें तो उन कैंडिडेट को अपना NOC सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। नीचे हाउ टू अप्लाई, तो हाउ अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले तो NLCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके ऊपर ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। कैंडिडेट के पास वैलिड मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी होनी जरूरी है जिससे कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद तो कैंडिडेट को जो भी रिक्वायर्ड स्कैन कॉपीज है डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेट्स की, वो इसमें अपलोड करनी है। कैंडिडेट है एक से ज्यादा यदि पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसे उस कैंडिडेट को सेपरेट है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो फी है उसका पेमेंट भी यहाँ पे करना जरूरी है। एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो यहाँ पे F1S ग्रेड की बात करें अनरिजर्व EWS OBC NCL कैंडिडेट के लिए 300 रुपए फी प्लस 295 रुपए प्रोसेसिंग फी, टोटल 595 रुपए रखे गए। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से एग्जम्प्टेड रखे गए लेकिन इनको 295 रुपए प्रोसेसिंग फी का पेमेंट करना जरूरी है। फिर F2W ग्रेड की बात करें तो इसमें भी अनरिजर्व EWS OBC NCL कैंडिडेट के 250 रुपए प्लस 236 रुपए प्रोसेसिंग फी सहित 486 रुपए पेमेंट करने। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और एक सर्विसमैन कैंडिडेट एप्लीकेशन फी से एग्जम्प्टेड रखे गए लेकिन इन कैंडिडेट को प्रोसेसिंग फी 236 रुपए वो पेड करनी जरूरी है। यहाँ पे इंपोर्टेंट गाइडलाइंस है वो कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है। यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अब कैंडिडेट को अपलोड करने है और उसकी साइज क्या होनी है, उसका फॉर्मेट क्या होना है, तो वो यहाँ पे देख सकते हो। हाई क्वालिटी की रिसेट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स है, गुड क्वालिटी के कैंडिडेट के सिग्नेचर है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड है, 10th के मार्कशीट है, 12th के मार्कशीट है, जो आपकी ITI की मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज वो आपको यहाँ पे लगानी है। आपको सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पे लगाने हैं। आपने जो डिप्लोमा ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करके उसके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। आप फिजिकल यदि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन हो तो उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने जरूरी है। तो ये दे दी है। और इसके बाद नीचे इंपोर्टेंट डेट्स की बात की तो इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो 25/3/2024 को 10 बजे से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट है 24/4/2024 5 बजे तक रखी गई है। इसी डेट तक कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फी है वो पेमेंट कर सकता है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करने के जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है जिन्होंने फी का पेमेंट कर दिया, टाइम लिमिट वो 25/4/2024 को 5 बजे तक इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों की सारी डिटेल से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अब जो भी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। और इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।